जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। और आज हम लोग झारखंड के हिस्ट्री का अगले भाग में जाएंगे। हमने कल झारखंड के पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ा है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो है सल्तनत काल का झारखंड। मतलब सल्तनत काल के समय में झारखंड की क्या क्या इतिहास था, झारखंड में क्या घटनाएं घटी, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे तो अगर हम लोग इसका इतिहास हम लोग देखते हैं, झारखंड का इतिहास, तो जितने भी बाहरी साम्राज्य थे जैसे सल्तनत काल, मुगल काल, उन सब का प्रभाव उतना झारखंड में पड़ा नहीं। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि झारखंड एक वन प्रदेश था। ठीक है, वन प्रदेश होने के कारण यहाँ घने जंगल थे, लेकिन जिसके कारण से यहाँ पे राजपाट चला पाना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, इस कारण से जितने भी बाहरी साम्राज्य थे वो लोग झारखंड पे उतना अधिकार वाला कार्य नहीं कर पाए। ठीक है, फिर भी जितने भी हो सके उन सब के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, और जैसे हम लोगों को झारखंड के इतिहास में बताता है कि जो झारखंड में हाथियां बहुतायत से पाई जाती थी, पहले भी अभी भी। तो वहाँ जो झारखंड की जो हाथियां होती थी वो काफ़ी शक्तिशाली होती थी, काफ़ी बड़े होते थे, तो जिसका डिमांड बहुत अधिक था। तो जितने भी साम्राज्य थे, बाहरी साम्राज्य, वो लोग झारखंड से ही हाथियों को मंगाते थे। ठीक है, अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट था झारखंड का। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो झारखंड सल्तनत काल के समय में कैसा था, इस सब के बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब ये जानेंगे, ये जो सल्तनत काल है, जो सल्तनत काल का जो समय हम लोग देखते हैं, सल्तनत काल का जो समय हम लोग देखते हैं आपका 1200, एक मिनट माफ कीजिएगा। ठीक, तो हम लोग जो सल्तनत काल का जो समय देखते हैं वो 1206 से लेकर 1526 तक का शासन हम लोग ईस्वी हम लोग देखते हैं सल्तनत काल के बारे में। और ये जो सल्तनत काल है उसको हम लोग 5 भागों में देखते हैं। पहला तो आपका हो गया गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। दूसरा फिर हम लोग देखते हैं खिलजी वंश। और तीसरा हम लोग देखते हैं तुगलक वंश। ठीक है, और चौथा हम लोग देखते हैं सैयद वंश। और पांचवा आपका आखिरी जो सल्तनत काल का आखिरी साम्राज्य रहता है, आखिरी वंश रहता है, वो रहता है आपका लोधी वंश। इसी के बाद आपका झारखंड नहीं माने पूरे हमारे देश में मुगल काल का आरंभ होता है, मुगल काल का। ठीक है, तो इतने हम लोग सल्तनत काल से संबंधित जो प्रश्न है आज, जो झारखंड से संबंधित है, इन सारे प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। और सारे के सारे जो प्रश्न है वो एमसीक्यू में होंगे। ठीक है, तो आज का पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस शासक ने 1206 में नदियां पार करते थे नदियां पर, ठीक है, नदियां पर आक्रमण करने के लिए झारखंड से होकर गुजरे थे। यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस सब कमी है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1206 ईस्वी है उस पे सल्तनत काल का कौन सा, मतलब नदिया पे आक्रमण करने के लिए, और नदिया कहाँ हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, नदिया माने पश्चिम बंगाल पर आक्रमण करने के लिए झारखंड से होकर गुजरा था। तो वो कौन शासक था? मोहम्मद गौरी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, बलबन था, या बख्तियार खिलजी था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो थे वो नदिया पर आक्रमण करके आपका झारखंड से होकर गुजरे थे, और आपका यहाँ पे बंगाल है। ठीक है, तो यहीं पे आक्रमण करने के लिए वे यहाँ से गुजरे थे, झारखंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस वंश के समय
मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे। अर्थात कि मुस्लिम जो सेना था उसके जो छावनियां बनाया गया था झारखंड पे, तो झारखंड के मतलब कौन सा वंश है, मतलब कौन मुस्लिम वंश है, मतलब जो झारखंड की सीमाओं पर अपना छावनियां बनाया था। गुलाम वंश बनाया था, खिलजी वंश बनाया था, तुगलक वंश बनाया था, या फिर लोदी वंश बनाया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाम वंश। और गुलाम वंश सल्तनत काल का सबसे प्रथम वंश था, जिसका शासनकाल था 1906 ईस्वी से लेकर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन चला था हमारे देश में। ठीक है, और तो जो झारखंड की सीमाओं पे जो ये जो गुलाम वंश है, उन्होंने ही झारखंड की सीमाओं पे अपनी छावनियों को बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंश राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था? और आप सभी को जानते हैं कि ये जो नागवंश है झारखंड का सबसे शक्तिशाली कहे, ठीक है, शक्तिशाली वंश था उस समय। ठीक है, और ये जो नागवंश है आपका 64 ईस्वी में आपका झारखंड में स्टेबल हुआ था, और इसका संस्थापक आप सभी को जानते हैं फनी मुकुट राय है। ठीक है, तो हमें अब ये बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को भेजा था नागवंश पर अधीन करने के लिए? मलिक बया को, सैफुद्दीन को, मलिक छज्जू को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा सी। ठीक है, मलिक छज्जू, आपका मलिक छज्जू होगा, जो नागवंश को अधीन करने के लिए 1310 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा झारखंड में भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से नागवंशी राजा ने खिलजी की अधीनता को स्वीकार किया था? खिलजी की अधीनता को कौन सा शासक है जो स्वीकार किया था आपके खिलजी वंश के उसको? ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं फनी मुकुट राय, शिवकर्ण, बेनुकर्ण, या इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे आपका सही होगा ए और सी। ठीक है, ए और सी जो होगा मतलब फनी मुकुट राय और बेनुकर्ण, इन्होंने खिलजी राज्य का, खिलजी साम्राज्य का अधीनता को स्वीकार किया था। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में होना था यहाँ पे ए एवं सी दोनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसका सही जवाब होगा फनी मुकुट राय और बेनुकर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश से संबंधित। ठीक है, और ये तुगलक वंश के थोड़ा सा हिस्ट्री जान जाते हैं। ये जो तुगलक वंश है उसका जो शासन काल था 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक था। ठीक है, तुगलक वंश का शासन काल। तो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं कि यहाँ पे कहता है कि जो तुगलक वंश है वो हजारीबाग के किस एरिया मतलब क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र कीबोर्ड पे टाइप नहीं हो रहा था, इस कारण से यहाँ पे एरिया लिखा गया है। ठीक है, आगे भी एरिया ही दिखेगा। तो कहता है कि किस एरिया को बंगाल के शासक शम्स-उद-दीन शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था? मतलब हजारीबाग का कौन सा क्षेत्र को तुगलक काल में, ठीक है, बरही को, बड़का गांव को, या पद्मा को, या सतगांवा को? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, सतगांवा को बंगाल की राजधानी बनाई गई थी उस वक्त। ठीक है, 1320 से 1414 के बीच में। ठीक है, तो तुगलक काल में। अगला क्वेश्चन, तारिक ए फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया है? जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि झारखंड में बाहरी साम्राज्य का उतना प्रभाव नहीं था, लेकिन ये एक
मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था झारखंड को। ठीक है, यहाँ पे आपका बंगाल है। ठीक है, तो बंगाल पर आक्रमण करने के लिए, बंगाल पर अपनी अधीनता बनाने के लिए इसी रास्ते से, मतलब झारखंड से होकर ही गुजरते थे। तो उसी प्रकार से जो फिरोज साहब जो हैं तुगलक जी, ठीक है, उन्होंने भी बंगाल पर अधिकार करने के लिए वहां से बहुत बार आक्रमण किया। तो क्वेश्चन यही पूछा कि कितनी बार आक्रमण किया था, तो 1 बार किया था, 2 बार किया था, 3 बार किया था या 4 बार किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। ठीक है, बंगाल पर आक्रमण करने के लिए झारखंड से होकर उन्होंने अपना मार्ग बनाया था। ठीक है, झारखंड से होकर गुजरा था वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना एवं छोटानागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया? मतलब उड़ीसा का कौन सा शासक है उसके बारे में पूछा गया है। राजेंद्र है, कपिलेंद्र है, सुरेंद्र है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कपिलेंद्र। ठीक है, वो उड़ीसा का शासक था। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानते हैं, ये जो कपिलेंद्र जो थे वो उड़ीसा के गजपति, ठीक है, गजपति राजवंश से संबंधित थे। वहां का जो राजा था, मतलब ये कपिलेंद्र जो है वो गजपति वंश के शासक थे। और उसका जो शासनकाल था, कपिलेंद्र का जो शासनकाल था आपका 1434 से लेके 1466 1466 ईस्वी के बीच में था। ठीक है, तो ये कौन शासक थे? गजपति वंश के शासक थे कपिलेंद्र, जिन्होंने संथाल परगना और छोटानागपुर के बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, झारखंड में वैष्णव मत के प्रहार नहीं प्रचार। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया है। प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? झारखंड में वैष्णव मत का, मतलब वैष्णव धर्म का प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? सूरदास को, कालिदास को, कबीर को या चैतन्य महाप्रभु को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु को झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, और उन्होंने अपना जो श्रेय जो दिया था वो आपका झारखंड से जब गुजर रहे थे वो मथुरा जाने के लिए, ठीक है, मथुरा जाने के लिए गुजर रहे थे, तो वहीं पे उन्होंने, मतलब रास्ते पे गुजर रहे थे, तो इसी के दौरान पे झारखंड में वैष्णव धर्म का प्रचार करने का उन्हें मौका मिला था। और जो झारखंड में वैष्णव धर्म का जो प्रचार हुआ, जो ग्रोथ हुआ वैष्णव धर्म का, तो उसका जो श्रेय जाता है आपका चैतन्य महाप्रभु को ही जाता है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव गायक जो संत चैतन्य महाप्रभु जो थे आपका, वो एक वैष्णव गायक थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु तो कहाँ जाते समय झारखंड आए थे? जैसा भी आपको मैंने तुरंत ही बताया, ऑप्शन नंबर ए मथुरा, अयोध्या, दिल्ली, कलकत्ता। तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि मथुरा जाते समय, ठीक है, वो कोलकाता से मथुरा जा रहे थे किसी कार्यक्रम के दौरान, झारखंड में उन्होंने प्रवेश किया था और वहीं पे उन्हें मौका मिला झारखंड में वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चैतन्य महाप्रभु पंच परगना में रुके थे। ठीक है, रुके थे, और उस समय इस क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो जो पंच परगना जो क्षेत्र है, ठीक है, तो वहीं पे बोल रहा है कि कौन सा वंश था उस समय? रक्सेल वंश था, चेरो वंश था, नागवंश था या सिंह वंश था? तो उस समय जो चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड आए थे
तो उस समय झारखंड में नागवंश का शासक था। और नागवंश का इतिहास मैंने आपको तुरंत बताया, वह 64 ईस्वी में स्टेबल हुआ था। और ये जो नागवंश था उससे पहले मुंडा शासन था, ठीक है, मुंडा राज था। और मुंडा राज ने सर्वसम्मति से फनी मुकुट राय को अपना राजा घोषित किया था, ठीक है। और उसी के बाद से 1964 मतलब 64 ईस्वी में झारखंड में नागवंश की स्थापना होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर के किस शासक ने मिथिला के राजा शिव सिंह तथा बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड के मार्ग का उपयोग किया था? जौनपुर आपका कहाँ पे है? तो जौनपुर है आपका यूपी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो वहां के कौन जो शासक थे जिन्होंने मिथिला का राजा शिव सिंह और बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने के लिए झारखंड के मार्ग का उपयोग किया था? इब्राहिम सर्की का, हुसैन शाह का, अब्दुल्ला सर्की का, या इनमें से कोई नहीं? तो जौनपुर के जो राजा थे इब्राहिम सर्की, उन्होंने ही मिथिला के राजा शिव सिंह, ठीक है, मिथिला के राजा शिव सिंह और बंगाल के राजा गणेश, ठीक है, पर आक्रमण किया था। और उन्होंने जो रास्ता का उपयोग किया था वो था झारखंड मार्ग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1494 ईस्वी में, ठीक है, 1494 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के भगोड़ा शासक हुसैन सर्की, ठीक है, भगोड़ा शासक हुसैन सर्की ने झारखंड के किस एरिया पर शरण ली थी? ठीक है, जो था जौनपुर, मतलब यूपी के जो राजा थे, जौनपुर के राजा थे हुसैन शाह, ठीक है। तो उन्होंने जो सिकंदर लोदी था उसका भय से, और ये जो लोदी वंश के शासक थे, ठीक है, लोदी वंश के शासक थे, उसके भय से वो झारखंड भाग के आया। तो वो कौन सा एरिया था? रांची था, सिंहभूम था, साहेबगंज था, या सतगावा था? तो उन्होंने रांची नहीं, साहेबगंज, तो साहेबगंज में उन्होंने अपनी शरण ली थी, ठीक है, भाग के यहीं पे शरण ली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सतगावा का शासक किसे नियुक्त किया था, यह पूछा गया है। दाऊद खान को, अब्दुल्ला खान को, शेर खान को, या हजीउद्दीन अजमुल मुल्क? तो जो सतगावा का शासक नियुक्त किया गया था वो है ऑप्शन नंबर डी, हजीउद्दीन अजमुल मुल्क, ठीक है। तो इसे नियुक्त किया गया था सतगावा का राजा। और ये जो सतगावा है आपका कहाँ पे है? तो ये जो सतगावा है आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। वर्तमान समय में ये काफी डेवलप्ड जगह है, ठीक है। तो आज का झारखंड से संबंधित जो सल्तनत काल का शासन था झारखंड में वो हमने समाप्त किया है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में थे। तो जो भी हमने देखा है, लगभग 13 क्वेश्चन देखा है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और कैसा लगा आज का वीडियो आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, जहाँ पे परेशानी हुई आप जरूर पूछिए, ताकि मैं आप लोगों का जो समस्या है, परेशानी है, उसको सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।